हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ 6 स्टैंडर्ड का सेम 2 का 7 चैप्टर सुभाषितानी। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हस्तभूषण भूषणम दानम। हस्तभूषण मतलब होता है हाथ, भूषणम मतलब बॉडी, दानम हमें जो हाथ दिए हैं, हमें जो पार्ट दिया है भगवान ने, वो दान करने के लिए है। सत्यम कंठस्थ भूषणम, और हमें जो सत्य, कंठस्थ मतलब गला, हमें जो गला दिया है वो सत्य बोलने के लिए दिया है। श्रोतस भूषणम शास्त्रम, श्रोतस मतलब सुनना, कान, कान जो दिए हैं शास्त्र सुनने के लिए दिए हैं। भूषणम किम प्रयोजनम अस्ति, हमें इन चीज़ों का प्रयोग ऐसे करना चाहिए। कैसे? हाथ का दान करने के लिए, गला का सत्य बोलने के लिए, और कान शास्त्र सुनने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है काका कृष्णा काका पिका कृष्णा को भेदा काका पिक। काका मीस होता है कौवा, कृष्णा मीस काला, पिका मीस कोयल, कृष्णा मीस काला। भेद मतलब अंतर, डिफरेंट। काका पिका कौवा और कोयल। काका भी देखो, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? बसंत समय प्रातः काका काका पीका पीका। वो बसंत समय जब आता है तो प्रातः मतलब सुबह कौवा काका काका करता है और कोयल पीका पीका करती है। कहने का मतलब ये है कि दिखने में तो दोनों सेम है, काले हैं, पर एक की आवाज़ बहुत मीठी है, दूसरे की आवाज़ बहुत खराब है। तो दोनों में यही डिफरेंट है। यथाचितम यथावाचो, यथावाचस्य क्रिया चिते बाणा क्रिया ना भूषण में रूपता है। यथा, हमें कोई भी चीज़ को चित्त मतलब मन से बाँचना चाहिए। यथा वाचा क्रिया, और हमें कोई भी कार्य को मन से करना चाहिए। चिते बाणा क्रिया चाप साधु रूप, जो मन और काम को पूरे मन से अच्छे से करता है वो साधु रूप, वो सज्जन व्यक्ति होता है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थमय पिता। सारे तीर्थ, सर्वतीर्थ में सभी तीर्थ माता के पास हैं। सर्वदेव और सभी देवता पिता के पास हैं। माता पिता तस्य सर्वयत्र पूजते, इसलिए माता पिता को हमें सबसे पहले पूजना चाहिए। समझ आया? इसमें क्या है कि सर्व तीर्थ हमारी माँ के चरणों में, सभी तीर्थ हमारे पिता के चरणों में, इसलिए हमें माता पिता को सबसे पहले पूजना चाहिए। सुखार्थी चेत त्वयं विद्या विद्यार्थी चेत त्वयं सुखम। सुखार्थी को तो विद्या, को तो विद्यार्थी सुखम। देखो, सुख, अगर सुख विद्यार्थी चाहता है तो विद्या का त्याग करना पड़ेगा, और विद्यार्थी को चित्त सुखम, और अगर विद्या चाहिए तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुखार्थी को तो विद्या, को तो विद्यार्थी सुखम। विद्यार्थी को सुख नहीं, सुखी विद्यार्थी को विद्या नहीं, और विद्यार्थी को जो विद्या ग्रहण करने चाहता है उनको सुख नहीं। तो समझ आया कि हमें अगर विद्या चाहिए तो हमें पहले सुख का त्याग करना पड़ेगा, और अगर हमें सुख चाहिए तो विद्या का त्याग करना पड़ेगा। दोनों चीज़ एक साथ हमें नहीं मिल सकते। तो आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।